चलिए, डिप्लोमेसी एक्स में आपका स्वागत है। आज कुछ जो पिछले 24 घंटे में जो नए डेवलपमेंट हुए हैं फॉरेन में, उनके बारे में कुछ बात करते हैं। एक तो अफ्रीकी कंट्रीज में जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, तंजानिया, ये जो देश है, भयंकर 40 साल में ऐसा भयंकर सूखा कभी नहीं पड़ा, बस सूखे की चपेट में। कॉन्सिडेंस से सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं बोत्सवाना में, बोत्सवाना के बाद जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की सरकार ने साइट से CITES UN साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी जो असुरक्षित स्पीसीज जातियां हैं उनके व्यापार को प्रतिबंधित करने के लिए साइट्स बनी हुई है, कन्वेंशन बना हुआ है। उससे इजाजत मांगी है 200 हाथी मारने के लिए, ताकि 3 जिला में लोगों को खाना उपलब्ध करवाया जाए। समझ में आ रही बात मेरी? दूसरी चीज, दूसरा उनका कारण यह है कि हाथियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक्चुअली में एलिफेंट वर्सेस ह्यूमन का क्रेज ज्यादा होने लग गया है। ठीक है ना, तो कुछ हाथी कम पड़ेंगे। फिर इसने जिम्बाब्वे ने साइट से CITES, मैं बार बार इसका कर रहा हूं, साइट से अनुमति मांगी है कि मैं उसके जिम्बाब्वे के पास 5,000 करोड़ के हाथी दांत पड़े हैं उनको ट्रेड करने के लिए। ठीक है ना, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी उसकी कोई आई नहीं है, बट यह 40 साल का सूखा झेल रहे हैं अल नीनो के प्रभाव से। एक और चीज, एक और डेवलपमेंट है, वो ये है क्वाड का सम्मेलन हो रहा है डेलवेयर में। डेलवेयर वो जगह है जहां वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का होम टाउन है, डेलवेयर वहां। तो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। क्वाड मतलब क्वाडी डायलॉग्स। वस्तु स्थिति यह है कि सुनामी के बाद 2003 में 4 में सुनामी आई होगी। इस सुनामी के पश्चात एक आपस में सहयोग होना जरूरी हो गया था। तब 2007 में शिंजो आबे की पहल पर यह क्वाड अस्तित्व में आया। 2011 के बाद चीन के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इससे दरकिनार होने लग गया और वापस लाइन पे आ गया। क्वाड में 4 देश है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ठीक है ना, ये देश है। अब एक्चुअली में इन देशों की हिंद महासागर, मैंने एक कल के वीडियो में भी हिंद महासागर में बहुत सारी बात की थी। तो हिंद महासागर में जो रणनीतिक और व्यापारिक महत्व है, उसका कोई एक देश या एक मतलब कह सकते कंपनी को इसका फायदा न ले। इसकी दृष्टि से क्वाड महत्वपूर्ण है और क्वाड को स्वाभाविक रूप से चीन अपना एंटी समझता है, क्योंकि चीन जिस प्रकार हिमालय को पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की तरह जकड़ना चाहता है, ठीक है ना, उसका अपोज है। अब वो क्वाड का सम्मेलन होगा। एक्चुअली में नरेंद्र मोदी की 21, 22 और 23 3 दिन की यात्रा है यूएस की, जहां यूएन की सभा को भी संबोधित करेंगे। एक आपको पता हो कि इन दिनों सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष
अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। वजह यह है कि बोइंग स्टार लाइनर जो था वो खराब हो गया और जनवरी तक उसके आने के कोई चांस नहीं है। ठीक है ना, गई तो थी थोड़े दिन के लिए, 2 जने फंसे हुए हैं। तो अब भारत भी गगनयान की योजना बना रहा है। गगनयान वो एक मतलब कि मानव को अंतरिक्ष में लाने और ले जाने वाला एक यान की परिकल्पना है, गगनयान। ठीक है ना, तो वो निचली कक्षा में एक बार जाके आएगा, फिर मानव को ले जाएगा। ये परिकल्पना दिसंबर 2018 में स्वीकृत हुई थी और तो वर्तमान में एस सोमनाथ इसके चेयरपर्सन है इसरो के। तो यहाँ गगनयान 20 शब्दों में सवाल आ सकता है, बोइंग स्टार लाइनर 20 शब्दों में सवाल आ सकता है, एस सोमनाथ 20 शब्दों में सवाल आ सकता है, क्वाड की दृष्टि से डेलवेयर 20 शब्दों में सवाल आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है। ठीक है ना, फिर साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंजर्ड स्पीसीज के बारे में सवाल आ सकता है। ठीक है ना, फिर सर्वाधिक हाथी किस देश में, बोत्सवाना में। ठीक है ना, ये थोड़ा सा। दूसरा एक और है, वो ये है कोविड-19 वुहान सी फूड मार्केट से एक बार आया था नवंबर 2019 में। यह मेडिकल जर्नल सेल प्रकाशित हुई थी, एरिज़ोना विश्वविद्यालय का रिसर्च है। इस रिसर्च के अनुसार अब पता चला है कि कोविड-19 के वायरस आए कहां से। तो ये कस्तूरी बिलाव, बांस चूहा और रेकुरा एक्चुअली में एक जंगली कुत्ता है जो लोमड़ी और कुत्ते के बीच की कड़ी था। अब आप जानते हैं चाइना के खान पान में प्रोहिबिशन किसी चीज का नहीं, वर्जित कोई चीज नहीं। हर मंगोलॉइड प्रजाति हर चलती फिरती चीज को खा सकते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वो कुत्ते बिल्ली कुछ भी खा सकते हैं। कुछ का अनुमान ये था कि चमगादड़ से आए, वो चमगादड़ भी खाते हैं। तो ये एरिज़ोना विश्वविद्यालय की रिपोर्ट है। एक ब्लास्फेमी का हिंदी अर्थ होता है इस निंदा। इस निंदा कानून है पाकिस्तान में, करीब करीब सभी मुस्लिम कंट्रीज में इस निंदा कानून है। यानी कि आप किसी भी तरीके से, इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, आप किसी भी तरीके से अगर कुरान, मोहम्मद साहब और खलीफा और अल्लाह के बारे में कुछ गलत कह दिया या कटाक्ष कर दिया तो इस निंदा कहलाई जाएगी। इस निंदा की सजा जो है, सजा ए मौत, जिंदा जलाकर मारा जाता है। ठीक है, अब इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है, क्योंकि किसी मौलवी के क्योंकि इसमें साबित करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इस निंदा की एक नहीं की। मौलवी एक फतवा जारी कर देता है कि इसने इस निंदा की है, दैट इज फाइनल, इस निंदा हो गई है। ठीक है ना, भीड़ उससे मार देगी। चलिए, तो सिंध में अमरकोट का डॉक्टर था, डॉक्टर शाहनवाज कंवर, जो कराची में रह रहा था। उसकी फेसबुक वॉल पर कुछ चीज डाल दी गई थी, हालांकि उसने सफाई दी थी कि मेरा फेसबुक वॉल हैक हो गया था इस वजह से। तो उसको पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया था। पहली चीज तो ये सोचो कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गए, जिनका काम था रक्षा करना, तो पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। फिर दूसरी चीज, जब उनके सिंध में मीरपुर खास गांव उसके पास एक गांव है, वहां उसको दफनाने के लिए ले जाए जा रहे थे उसके घर वाले, तो उसकी भीड़ आ पड़ी और उसके शव को कब्जे में ले लिया
और उसके परिजनों को भगा दिया और उसको जला दिया गया, क्योंकि मरा है पर जलाया नहीं ना अभी तक। इस निंदा की सजा पूरी कहाँ हो, ठीक है ना। मैक्सिमम वहां अल्पसंख्यक जो मारे जाते हैं वो इस निंदा के आरोप में मार दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली में जिसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जब अमेरिका यूएस अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा था, तब तालिबान का कब्जा हो रहा था, तब सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक खुश होने वाला देश पाकिस्तान था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब वो भी एक इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला है और उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट वो हमें करेगा, ठीक है ना। अब पाक और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ है, ठीक है ना। वहां रोज न रोज हर दिन 10-12 सैनिकों को मार दिया जाता है, ठीक है। ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं रही। और सबसे बड़ी बात कि भाई कि जो ये समझते थे कि अब भारत को वहां से खदेड़ दिया जाएगा, तो वो तालिबानी जो है, कल की न्यूज है, वजीराबाद में मारे गए थे, वजीफाबाद ऐसा कुछ 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे, ठीक है ना। तो मुद्दा यह है कि एक्चुअली में पाकिस्तान खुश हो रहा था, ठीक है। अब कभी अब भारत का एंटी चीज आ गई, क्योंकि पहले जो मतलब अफगानिस्तान सरकार थी हामिद करजई वाली, ठीक है ना, तो वो भारत की पक्षधर थी। अब तालिबान भी भारत का पक्षधर ही है, ठीक है ना। तो वो जैसी करनी वैसी भरनी के आधार पर ये चीज है। पर एक थोड़ी सी चीज और आपको देखनी पड़ेगी। अब रूस जो है पाकिस्तान का ज्यादा फेवर करने लग गया। यहाँ 2-3 डेवलपमेंट आपको देखने पड़ेंगे, जो कल मैंने बताया था, कल परसों के रूस का उप प्रधानमंत्री भारत पाकिस्तान आया है और उसने ब्रिक्स में सम्मिलित होने के दावे को पुष्ट किया है, ठीक है ना। इसके अलावा एक वो क्या बोलते हैं, अमेरिका बेस्ड एक न्यूज एजेंसी है, ठीक है ना। उस न्यूज एजेंसी ने एक खबर छापी कि भाई के जो यूक्रेन जो रूस के खिलाफ जो गोला बारूद उपयोग कर रहा है, ठीक है ना, वो भारत निर्मित है। हालांकि भारत ने इसको सिरे से नकार दिया गया है, भाई कि हम ऐसा काम नहीं करते, ठीक है ना। पर पहुंच गए होंगे कि भारत से इटली, इटली से चेकोस्लोवाकिया और वहां से यूक्रेन पहुंच गए होंगे, इससे इनकार नहीं कर सकते। बट भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी हथियार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हूबहू पालन करता, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो एक इन चीजों से तो आप जान ही सकते हैं कि 1991 से पहले जो रूस भारत का सहयोगी हुआ करता था, इन दिनों वो इतना नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने में रूस सबसे ज्यादा अग्रणी है। चलिए, अब पाकिस्तान को बेलारूस से जोड़ने के लिए रूस, अफगानिस्तान और बेलारूस तक एक हाईवे का निर्माण करेगा, जिसके अरब सागर तक उसकी रूस की भी पहुंच जाएगी, हिंद महासागर तक पहुंच जाएगी, और पूर्वी यूरोप तक पाकिस्तान की भी पहुंच बढ़ जाएगी। ये एक ऐसा प्लान बन रहा है। चलिए, ये तो उनका मैटर है। दूसरा एक और चीज मतलब कि कुछ और चीजें डेवलप हो रही है, वो ये है कि भी कि चीन ने एक्चुअली में भारत को घेरने के लिए कह दो, या हिंद महासागर को घेरने के लिए कह दो, या दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा मजबूती से करने के लिए कह दो, वो एक्चुअली में
हिंद महासागर के आसपास जितने भी तटवर्ती देश है वहां अपना दबदबा बनाए रखने के लिए प्रयास करता है, वह भले ही वहां कुछ भी हो। और एक इतिहास रहा है कि जिसके साथ चीन रहा है वो देश बर्बाद हुआ, चाहे पाकिस्तान ले लो चाहे श्रीलंका ले लो, ठीक है ना। तो वस्तु स्थिति ये थी कि चीन ने एक्चुअली में म्यांमार में जो नागरिक सरकार थी आंग सान सू की के नेतृत्व में, उसको अस्थिर करने के लिए सेना को सपोर्ट किया। फिर सैनिक रिवॉल्यूशन हुआ और सैनिक शासन स्थापित हो गया। चीन ने उसकी मजम्मत नहीं की, उसकी आलोचना नहीं की और उसके साथ भी बेहतर संबंध बनाए रखे। अब वहां नागरिक आंदोलन खड़े हो रहे हैं। अब माजरा क्या है? माजरा ये है कि चीन ने अपने यूनान प्रांत से रुइली काउंटी, यूनान प्रांत में एक रुइली काउंटी है, वहां से शान प्रांत है म्यांमार का, वहां से एक सड़क बनाई है। अब वहां से सड़क बनाने का मतलब है सीधा बंगाल की खाड़ी पहुंच, ठीक है ना। ये सड़क बनी और फिर लॉकडाउन लग गया, 2020 तक कंप्लीट हुई, ठीक है। लॉकडाउन लग गया और जब लॉकडाउन वापस टाइम पर आया तो 2000 किलोमीटर जो चाइना और उसके म्यांमार की जो सीमा है वहां पर नागरिक लड़ा के खड़े हो गए, ठीक है ना। तो उनके कोई काम की नहीं है। करीब 3 मतलब के इसे बोलते हैं कि मतलब राम जी ईश्वर की लाठी में बजती है जब आवाज नहीं करती, ठीक है ना। अब वो नागरिक आंदोलन जो खड़े हो रहे हैं इस सैनिक शासन के खिलाफ, वो हुबहू एक्चुअली में चाइना के खिलाफ है कि उनका यही मानना है कि चाइना ने या नागरिक सरकार को डिस्ट्रॉय किया है, ठीक है ना। और फर्दर देन सैनिक शासन को वहां से हटना पड़ेगा और नागरिक सरकार स्थापित होगी, जब चाइना के हित सारे के सारे दब जाएंगे। चलो, ये एक और चीज, कृत्रिम सूर्य, ये एक हाइपोथेटिकल चीज थी, काफी 1950 से अमेरिका प्रयास कर रहा है। कृत्रिम सूर्य का मतलब आप यूं समझ लो कि एक्चुअली में हाइड्रोजन फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है ना। पर 2015 के बाद जितने पेटेंट चाइनीज करवा रहे हैं, अमेरिका बहुत पीछे छूट चुका है और अनुमान यह है कि 2030 तक नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा वो एनर्जी प्रोड्यूस करना और कंट्रोल करना सीख जाएगा चाइना, ठीक है ना। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि नाभिकीय संलयन के हाइट के 1 लीटर तेल या 1 लीटर 1 किलो गैस ले लो, उससे जो एनर्जी प्राप्त होगी आपको उससे 40 लाख गुना 1 किलो हाइड्रोजन से प्राप्त होगी, ठीक है ना। फिर पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन नहीं होगा। तो हालांकि ये एक बहुत मतलब एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर चाइना लीड ले रहा है तो एक अमेरिका के लिए बुरी बात यह है कि उसका मतलब कि दबदबा और चाइना का टेक्नोलॉजिकल दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये एक मतलब कि मानसिक विजय होती है, ये एक मानसिक विजय होती है कि हम, जैसे हम अभी भी जब अमेरिका का नाम आता है तो मेंटली रूप से हम हार जाते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच कोई लड़ाई हो गई तो हम मानसिक रूप से पहले से ही हार जाते हैं, ठीक है। ये तो यूक्रेन है जो खड़ा है रूस के सामने, क्योंकि एक्चुअली मुझसे वो पहले कुछ नहीं जानता था रूस के बारे में, यूं समझ लीजिए। क्योंकि जो रूस के बारे में बहुत कुछ जानता है वो लड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो ए वो हुडू रेडियो पड़ गो अड़ू आदमी रेडियो वो रूस ने चिकान आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ डेवलपमेंट से जिसमें आपको कुछ सवाल ध्यान रखने हैं, जैसे मेंस में सवाल
पूछा जा सकता है। पहला, भारत रूस संबंध को लेकर, भारत रूस संबंध में बदलते समीकरण। दूसरा, भारत म्यांमार संबंध के बीच चाइना। तीसरा, फ्यूचर एनर्जी के रूप में, साइंस और टेक्नोलॉजी का सवाल है, फ्यूचर एनर्जी के रूप में आपको मिल जाएगा ये कृत्रिम सूर्य नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। एक दूसरा, मध्य एशिया नीति, मध्य एशिया, जैसे मैंने बेलारूस का नाम लिया, ठीक है ना। कल मैंने यूरेशियाई संघ के बारे में बात बताया था, 5 कंट्रीज के बारे में, ठीक है ना। तो मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध और पाकिस्तान की अड़चन, ठीक है ना। ये बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। दूसरा, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वजीरिस्तान, ठीक है ना, तहरीक तालिबान ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एक अंतिम बात यह है जो हंसने वाली बात है कि अब हिजबुल्लाह वाले सोच रहे हैं कि संचार किस माध्यम से करें, तो उन्होंने कबूतरे पकड़ना शुरू कर दिए हैं। क्या करना शुरू कर दिए हैं? कबूतरे पकड़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। और तहरीक तालिबान वजीरिस्तान में 6 सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, हालांकि कोई भी मरे। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक कोई वीडियो हुआ था वायरल जिसमें इजरायली सैनिक एक्चुअली में हमास के लड़ाका को एक्चुअली में मारकर लाता से नीचे गिरा रहे थे, ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था जो एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के खिलाफ है, ठीक है ना। हालांकि इजराइल ने कहा कि हमारे सैनिक अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी, ठीक है ना। ये कुछ डेवलपमेंट थे हमारे डिप्लोमेसी एक्ट्स के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट 24 आवर्स में एक और वीडियो चढ़ा देंगे।